कैसे हैं आप सब। मैं आपका चहीता दोस्त कुणाल और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा कोल एंड पेट्रोलियम। और आज आप देख रहे हैं मेरे चैनल लर्न विद कुणाल पे। कुणाल के साथ पढ़िए। कुणाल के साथ पढ़ेंगे तो ये पूरा चैप्टर अच्छा खासा जो लंबा है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। कर दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैनल को, मतलब सॉरी ये चैप्टर को। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम एक कोल और एक पेट्रोलियम है जो कि है फॉसिल फ्यूल। इसे हम फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं। आपको आगे चल के पता चलेगा कि कोल एंड पेट्रोलियम होता क्या है। We use various materials for our basic needs. हम अपने बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कुछ हम नेचर से प्रोवाइड मिलता है और कुछ हमें ह्यूमन एफर्ट्स से। थोड़ा बारिश आ रहा होगा तो आपको थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। आगे चलते हैं एक एक्टिविटी 3.1 पे, जो कि है Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as a natural and man-made. हम जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो है नेचुरल और मैन-मेड। हम मैन-मेड तो यूज़ करते ही हैं, आपको पता ही होगा, और एक नेचुरल है। नेचुरल में क्या हमें मिलता है? नेचुरल में हमें सनलाइट मिल जाता है, एयर मिल जाता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। We use man-made in daily life like in buildings, जो हमने मैन मेड ने बनाया है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ये हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, मतलब हम जाते हैं उसमें, मतलब काम करते हैं उसी में। अब आगे चलते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला। आगे जो पार्ट है जो है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब आपको ऐसे ही समझाने के लिए। इसमें हम सीधा चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो है इन द सनलाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। जो अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नेचुरल है वो टू ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, मतलब वो दो पार्ट में वो है, मतलब जो टू पार्ट में दिया गया है हमें, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं। एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल, अब इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना है इनएग्जॉस्टिबल मतलब मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब एग्जॉस्टिबल, और इनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड। इन मतलब आप समझ लीजिए और एग्जॉस्टिबल का मतलब आप समझ लीजिए लिमिटेड। अब आपको समझ आ गया होगा। जो अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस है उसे हम कहते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है अनलिमिटेड, उसे हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर से आप देख लीजिए सनलाइट एंड एयर। अब सनलाइट एयर तो हम यूज़ करते हैं रोज़, और हम यूज़ थोड़ी करते हैं, हमें तो नेचर प्रोवाइड करता है और हमें यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है इसकी। आगे चलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब एग्जॉस्टिबल मतलब क्या होता है? जो लिमिटेड स्टॉक में है, जो लिमिटेड है, जो अनलिमिटेड नहीं है, जो मतलब एक लिमिटेड है जितने आप यूज़ कर सकते हो और वो ख़त्म भी हो सकता है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होता है। अब देखिए कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स। फॉरेस्ट, जो हम पेड़ काटते ही वो ख़त्म हो जा सकते हैं। अगर हम पेड़ काटेंगे तो फॉरेस्ट भी
ख़त्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगा, मिनरल्स नहीं रहेगा। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब भी लिमिटेड है। हमें कोल का लिमिटेड मतलब कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, और हमें हमारे जनरेशन को भी प्रोवाइड करने चाहिए। हमें उतना ही लिमिटेड स्टॉक में से यूज़ करना चाहिए। पेट्रोल का भी बहुत दाम बढ़ चुका है, आपने न्यूज़ भी सुना होगा, पेट्रोल अभी बहुत दाम में है। पेट्रोल और नेचुरल गैस तो, और ही नेचुरल गैस मतलब उतना वो भी नहीं है, मतलब नेचुरल गैस तो अगर कोल पेट्रोल जब बनता है तो उसी में से जो गैस निकलती है उसे हम नेचुरल गैस के तौर पे जानते हैं। अब आगे चलते हैं, जो कि है हमारा फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल क्या है? ठीक है, फॉसिल फ्यूल को भी जानते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको ये क्यों नहीं समझा रहा हूँ, तो ये वही है जो हमने पढ़ा है, ये वही है जो हमने अभी पीछे में पढ़ा था। हाँ, तो मैं आपको ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये मैंने इसे कवर कर चुके हैं। मतलब हमने अभी तो पीछे देखा ही एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं, इसमें क्या कौन से एग्जांपल्स के तौर पे आते हैं, तो वही सब है, ये वही सब। अब आगे चलते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है फॉसिल फ्यूल। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के तौर पर आ सकते हैं, जो कि है भी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स में। कितने आसान है ये। फॉसिल फ्यूल्स आर क्या होता है? फॉसिल फ्यूल होता है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल। आपका आंसर हो गया ये सब, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिया है फॉसिल फ्यूल के बारे में भी एक क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए नीचे में, फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए ये भी आपको फॉसिल फ्यूल के बारे में दिया। मैं आपको मेन टॉपिक कवर करा रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कुछ भी लिख के कह सकते हैं। और हाँ गाइस, मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल, ध्यान से सुनना, फॉसिल फ्यूल वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड प्लांट से बनता है। डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स के बॉडी से जो वो निकलता है, जो सॉइल में फर्टिलिटी जो बनता है, उसी से बनता है कोल, उसी से बनता है पेट्रोलियम, और उसी से बनता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो मतलब सिंपल है, जब पेट्रोलियम बन गया और कोल बन गया तो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे हम नेचुरल गैस के तौर पे जानते हैं। और फॉसिल फ्यूल आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बुक से भी देख के बता सकता हूँ। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases. These are formed from the dead remain living organism fossil, so these are all known as fossil fuels. मैंने क्या बताया? डेड एनिमल या डेड प्लांट्स को भी आप बोल सकते हैं, उन्हीं में से जो बनता है उसे हम फॉसिल फ्यूल के तौर पे जानते हैं। और कोल, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल ही है। और ये सब about 300 billion years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas. उस वक्त जो 300 मिलियन ईयर्स अगो जो फॉरेस्ट था वो लो लाइंग, मतलब वो नीचे डाउन के तौर पे जो फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो मैं क्या बता रहा था, आपको एक मेन बात जानता है, फॉसिल फ्यूल को बनने में तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। 300 मिलियन ईयर्स, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। और जो कोल, जो पेट्रोल जब निकलता है सॉइल से और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो बनता है,
तो हम उसे साक्षात रूप से जानते हैं कार्बन। मतलब आप समझ लीजिए कोल को हम साक्षात प्योर कार्बन के रूप से भी जानते हैं, ये आप समझ लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊँगा जल्द ही। तो चलती है, टाटा बाय बाय। इससे पहले आप ये कोल का पिक्चर देख लीजिए। यही है ये कोल, जो कि हम इसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये सब मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।